में हम आपके लिए 3 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। 3 चैप्टर के टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो 70 क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारा 4th पार्ट है इरिगेशन का। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनको भी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो क्वेश्चन देखिए, द थिकनेस ऑफ ग्रेवल पैकिंग। थिकनेस पूछ रहा है किसकी? ग्रेवल पैकिंग की, जो आप प्रोवाइड करते हैं किसमें? ग्रेवल पैक ट्यूब जो होता है, ग्रेवल पैक ट्यूब होता है एक, उसमें आप ग्रेवल की पैकिंग प्रोवाइड करते हैं। उसकी थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो ग्रेवल पैकिंग की जो थिकनेस होती है वो 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर होती है। इस ऑप्शन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ डिफ्रेक्शन हेड रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल डिफ्रेक्शन हेड। वैल्यू जो होती है डिफ्रेक्शन हेड की विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल डिफ्रेक्शन हेड वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, तो वो 1/3 होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, परचेड एक्वाफर इज फाउंड विद इन एंड। परचेड जो एक्वाफर होता है वो आपको देखने को मिलता है, पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अनकन्फाइंड एक्वाफर जो होता है, इसमें ही आपको परचेड एक्वाफर जो होता है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन एक्वाफर इज कन्फाइंड ऑन इट्स अपर एंड अंडर सरफेस बाय इम्परवियस रॉक फॉर्मेशन इन टर्म एज। वैसे इन नहीं, यहाँ पे इज टर्म होना था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकन है। इज टर्म एज उसको आप क्या बोलते हैं? तो हम उसको कन्फाइंड एक्वाफर बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भाई कोई फॉर्मूला आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनक्रस्टेशन ऑफ द वेल पाइप कैन नॉट बी रिड्यूस बाय। इनक्रस्टेशन जो होता है वेल पाइप का, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते बाय, कैसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं? बाय एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कम करके आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऐड करके आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इनक्रस्टेशन जो होता है पाइप वेल का। बाकी इन तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन व्हिच कंटेन्स एंड इजीली यील्ड वाटर टू आवर ट्यूबवेल इज कॉल्ड एन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो होती है जिसने कंटेन किया होता है इजीली यील्ड वाटर टू आवर ट्यूबवेल इज कॉल्ड एंड एक्वाफर, उसको हम एक्वाफर बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्यूबवेल। इन चारों में से कौन सा ट्यूबवेल का टाइप नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें से जो ट्यूबवेल का पार्ट नहीं है वो शैंकेन नहीं है, बाकी तीनों ट्यूबवेल के पार्ट है, टाइप हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेविटी कंड्यूट। ग्रेविटी कंड्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ग्रेविटी कंड्यूट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो गलत स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है वो है ऑप्शन ए, ग्रेविटी कंड्यूट कैन बी लेड एज डिजायर बाय एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। ये गलत है, बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। नॉट इनकरेक्ट ये गलत है, ऑप्शन ए, बाकी तीनों सही है। इसको आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसीनियम ट्यूब वेल इज स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनलेस ट्यूब वेल इन विच द डायमीटर ऑफ द वेल पाइप इज केप्ट इक्वल टू। एबीसीनियम ट्यूब वेल जो होता है बोला कि एक स्पेशल टाइप का स्टेनलेस ट्यूब वेल होता है, इन विच क्या होता है डायमीटर जो होता है बेल पाइप का वो आप कितना रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टेनर का जो डायमीटर रखते हैं 3.8 सेंटीमीटर रखते हैं, एंड जो स्टेनर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर लेंथ भी होनी चाहिए स्टेनर की। ऑप्शन डायमीटर के लिए 3.8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन। ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो ग्रेटर स्किन फ्रिक्शन जो होता है, रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ वेल। एक कुएं को सने से रोकता है, रिटार्ड द सिंकिंग ऑफ वेल। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल्स आर कनेक्टेड थ्रू पोरस पाइप टू ए सम वेल नाउन एज। नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल्स, नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन वेल जो कनेक्टेड थ्रू किसके थ्रू? पोरस पाइप के थ्रू टू ए सम वेल। एक सम वेल होता है उसको आप क्या बोलते हैं? ओपन वेल, स्प्रिंग, रेनी कुआं, या फिर जैक वॉल। हम उसको जैक वॉल बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर लेवल। लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज आल्सो कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वाफर स्पेसिफिक यील्ड इज। इन केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वाफर स्पेसिफिक यील्ड जो होता है वो क्या होती है? तो वो होती है लेस देन पोरोसिटी, पोरोसिटी से कम होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर प्रेजेंट इन एरेशियल एक्वाफर इज कॉल्ड। एरेशियल एक्वाफर जो होता है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है। बी हमारा आंसर बन जाएगा। द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज नाउन एज।
डिस्चार्ज जो होता है पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज नाउन एज, उसको हम स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर टेबल इन ए वेल इन ए एक्वाफर, अनकन्फाइंड एक्वाफर, तो वो कम होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा तो वाटर लेवल जो होता है वेल में वो डिक्रीज होता है, अनकन्फाइंड एक्वाफर जो होता है उसमें। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यील्ड ऑफ वेल, यील्ड जो होती है वेल जो होता है वो किस पर डिपेंड करती है, तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इस पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ एक्वाफर जो होती है ओपनिंग इन वेल इस पर डिपेंड करेगी, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी जो होती है इस पर डिपेंड करती है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इन वन डायमेंशनल फ्लो इन एन confined aquifer between two water bodies when recharge the flow table profile, तो वाटर टेबल प्रोफाइल जो होती है वो पैराबोलिक होती है, पार्ट ऑफ पैराबोलिक। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन ओपन वेल इज हायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप, किस तरह के सॉइल के लिए जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है ओपन वेल की वो हायर होती है, सो वो होता है सॉइल कोर्स सैंड। कोर्स सैंड इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर लोकेटिंग ए प्राइवी पिट फ्रॉम ए वेल और हैंड पंप, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है जिससे आप प्राइवी पिट जो होती है उसका पता, उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं फ्रॉम ए वेल और हैंड पंप, वो होती है 30 मीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। ए वेल, डी वेल, डी वेल होता है, क्या होता है, डी वेल जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डीपर देन ए शैलो वेल, ऑलवेज डीपर देन यानी शैलो वेल से हमेशा गहरा होता है, हैज़ मोर डिस्चार्ज देन शैलो वेल, मोर डिस्चार्ज होता है, तो दोनों ही हमारे ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए एंड बी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बन जाएंगे। इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इक्वल और लेस देन होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है उससे कम या फिर उसके बराबर ही होता है इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है, सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, यील्ड ऑफ वेल विल बी डैश, यहाँ पे डैश होगा, यील्ड ऑफ वेल विल बी डैश इफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज मोर, तो क्या होगा, तो वो भी मोर ही होती है। अगर यील्ड ऑफ वेल जो है वो ज़्यादा है तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वो भी ज़्यादा ही होगी, सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए वेल इफ द वाटर टेबल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट इट अबव द लोकल वाटर टेबल, देन कौन सा वेल होगा, इन ए वेल इफ द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट इट अबव द किसके ऊपर है, लोकल वाटर टेबल के ऊपर है, तो वो कौन सा वेल होगा, तो वो आर्टेशियन वेल होगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। इनफिल्ट्रेशन इज, इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, इनफिल्ट्रेशन जो होता है पानी का मूवमेंट होता है सॉइल के थ्रू, ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर जो है हमारा कम हो रहा है तो वाटर टेबल इन वेल पेनिट्रेटिंग ए कन्फाइंड एक्वाफर विल बी, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वाटर टेबल जो होता है वो बढ़ता है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है चेंजेस विद बोथ टाइम एंड लोकेशन, समय और स्थान जो होता है उसके साथ वो बदलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यील्ड ऑफ स्लोटर ट्यूब वेल एज कम्पेयर टू यील्ड ऑफ स्टेनर ट्यूब वेल इज, यील्ड जो होता है स्लोटर ट्यूब वेल का अगर आप उसको कंपेयर करते हैं इसके यील्ड से स्टेनर ट्यूब वेल के यील्ड से, तो क्या होगा, तो वो कम होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। श्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड इन, श्राउंडिंग जो होता है वो आप प्रोवाइड करते हैं किसमें, जो स्लोटर टाइप का ट्यूबवेल होता है उसमें ही आप श्राउंडिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड एल्ट्रेशन एक्वाफर इज द वन वेयर, आर्टेशियल जो एक्वाफर होता है वो एक ऐसा होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये होता है कि वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्राटा, इम्परवियस स्ट्राटा के बीच में जो प्रेशर होता है, पानी जो होता है वो अंडर प्रेशर होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इन कन्फाइंड एक्वाफर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ओकर, तो यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लिफ्ट इरिगेशन द फ्लो इज, लिफ्ट इरिगेशन में फ्लो जो होता है वो क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन में फ्लो जो होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल होता है, निचले तल से ऊपर के तल पर होता है फ्लो जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सीरीज ऑफ वेल वर डग इन ए कन्फाइंड एक्वाफर द सरफेस ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग द स्टैटिक वाटर लेवल वुड बी कॉल्ड एज, उसको हम पीजोमेट्रिक सरफेस बोलते हैं, पीजोमेट्रिक सरफेस हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम 3 चैप्टर जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं ये फ्लो इरिगेशन से स्टार्ट होंगे, फ्लो इरिगेशन 3 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैनाल अलाइंड ऑन द नेचुरल वाटरशेड लाइन इज कॉल्ड, एक कैनाल है जिसको आप अलाइड कर रहे हैं नेचुरल वाटरशेड लाइन
के ऊपर इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, वाटर शेड कैनाल बोलते हैं। वाटर शेड कैनाल जो होती है उसको अलाइन किया जाता है ऑन द नेचुरल वाटर शेड लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैनाल डिजाइन टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर, एक ऐसी कैनाल जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो आपके खेतों वगैरह को पानी दे सके पूरा साल, वो कौन सी कैनाल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसको आप क्या बोलते हैं, परमानेंट कैनाल उसको हम बोलते हैं, या फिर जो प्रेनेशियल कैनाल होती है। अगर नॉन यहाँ पे नॉन लिखा है, अगर ये ऑप्शन में होता तो आपका ये आंसर होना था। इसको आप परमानेंट कैनाल भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम आइस फेड पेरेंशियल रिवर आर नाउन एज, उसको हम पेरेंशियल कैनाल ही बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। फ्लो इरिगेशन इज डन फॉर, फ्लो इरिगेशन जो होती है वो किसके लिए की जाती है, फ्लो इरिगेशन इज डन फॉर कैनाल्स, फ्लो इरिगेशन जो होती है वो कैनाल्स के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मटीरियल मिनरल टू द सॉइल, द मोस्ट इफेक्टिव जो फार्मिंग होती है मेथड जो होता है फॉर रिटर्निंग मिनरल टू सॉइल इज, तो जो मिनरल होते हैं उनको आपको क्या करना है, मिट्टी में लौटाने के लिए जो प्रोसेस मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो फसल चक्र जो होता है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। फसल चक्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई ये जो होता है कि आप एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल जो है लगातार कंटिन्यू पैदा कर रहे हैं, तो उसको आप क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, या फिर क्रॉप फसल चक्र आप उसको बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। यहाँ पर हमारे कैनाल रेगुलेटरी वर्क जो होते हैं उसके क्वेश्चन जो है शुरू होते हैं। अब यहाँ पे 40 से लेकर 70 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन जो है वो आपको कैनाल रेगुलेटर वर्क से देखने को मिलेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेम्परेरी स्पर आर आल्सो कॉल्ड, टेम्परेरी स्पर्स जो होता है उसको आप बंद या फिर बंड्स भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। टेम्परेरी बंड्स जो होता है ये जो होता है आपकी जो अर्थ सर्फेस होता है उसके ऊपर ये बनाया जाता है ताकि जो पानी का जो डिस्चार्ज होता है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। कम करने का मीनिंग यही होता है कि भाई आपके जो खेत वगैरह होता है उसको अच्छी तरह से पानी जो है वो मिल सके, तो इसलिए ये बंड्स बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ओगी शेपर स्पिलवे द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, ओगी शेप का जो स्पिलवे होता है वहाँ पर डिस्चार्ज जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्चार्ज जो होता है 1 इसके प्रोपोर्शनल होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। पॉकेट इज ए पार्ट ऑफ, पॉकेट किसका एक भाग होता है, सो पॉकेट एक जो होता है डिवर्जन हेड जो होती है उसका एक पार्ट होता है। पॉकेट का ये काम होता है कि जो सिल्ट वगैरह होती है उसको स्टोर करना, उसका जमा करना, यही काम होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैनाल विच कैरी वाटर ओनली इन रेनी सीजन, एक ऐसी कैनाल जो होती है जो सिर्फ उसके अंदर पानी जो होता है वो सिर्फ बारिश के दिनों में ही होता है, तो वो इनडेशन कैनाल होती है। इनडेशन कैनाल जो होती है, सैलाब नहर आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट कैनाल या फिर पेरिनेशियल कैनाल जो होती है यहाँ पर आपको थ्रू आउट ईयर पानी देखने को मिलता है। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ वेल मे बी यूज्ड व्हेन ड्रॉप हाइट इज मोर देन 1.5 मीटर, विच टाइप ऑफ वेल, बोल दिखा है, बोल हाँ बोल ये वैसे दीवार में भी यूज्ड व्हेन द ड्रॉप हाइट इज मोर देन, जो हाइट जो होती है 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है तो वो दीवार होती है वैफल दीवार। वैफल दीवार जो होती है उसकी हाइट जो होती है 1.5 मीटर से ज़्यादा ही होती है, ड्रॉप जो होता है पानी का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स दैट इज यूज्ड टू रिलीज वाटर फ्रॉम ए कैनाल इज कॉल्ड एज, उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स दैट इज यूज्ड टू रिलीज वाटर फ्रॉम ए कैनाल इज कॉल्ड एज, उसको आप बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट, पानी निकालना है तो ये आउटलेट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट चैनल इज नाउन एज, उसके रेशियो को आप फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्रॉस रेगुलेटर इन मेन कैनाल इज प्रोवाइडेड टू, क्रॉस रेगुलेटर मेन कैनाल में प्रोवाइड किया जाता है टू, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है इंक्रीज द वाटर हेड ऑफ स्ट्रीम व्हेन ए मेन कैनाल इज रनिंग विद लो सप्लाई, इंक्रीज वाटर हेड अपवर्ड व्हेन ए मेन कैनाल इज रनिंग विद लो सप्लाई, मेन कैनाल जो होती है उसके पास बहुत ही कम सप्लाई होती है तब क्रॉस रेगुलेटर जो होता है वो मेन कैनाल में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पर्पज ऑफ क्रॉस रेगुलेटर इन ए कैनाल इज, पर्पस जो होता है क्रॉस रेगुलेटर का वो क्या होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, हेड ऑफ द वाटर ऑफ एडुकेट सप्लाई इन ए ऑफ टेकिंग कैनाल इज, ऑफ टेकिंग कैनाल जो होती है उसमें पानी जो होता है हेड अप करने के लिए आप यूज करते हैं। अब गलत ऑप्शन हमें इस यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा गलत ऑप्शन दिया गया है। इन ए पेरिनेशियल कैनाल वाटर फ्लो थ्रू आउट ईयर, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिव कैनाल जो होती है रेवेन्यू फ्रॉम वाटर इज एक्सपेक्टेड,
प्रोडक्टिव कैनाल जो होती है, देखिए प्रोडक्टिव कैनाल जो होती है वहाँ से हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई पानी से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, बिल्कुल सही बात है। इन्हें प्रोटेक्ट करने वाली कैनाल, रेवेन्यू फ्रॉम वाटर इज नॉट एक्सपेक्टेड। प्रोडक्टिव जो होती है, जो प्रोडक्शन के लिए होती है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। मेन कैनाल इरीगेट द फील्ड डायरेक्टली, मेन कैनाल कभी भी इरीगेशन को पानी नहीं देती है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसके लिए सब कैनाल जो होती है वो बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंस्ट्रक्शन इरिगेशन वर्क रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड। कंस्ट्रक्शन इरिगेशन वर्क जो होता है उसमें रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वर्क इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रेगुलेटर। रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर ही कहा जाएगा, ऑप्शन ये आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, मेन पार्ट ऑफ रेगुलेशन वर्क आर। मेन पार्ट जो होता है रेगुलेशन वर्क का वो क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ रेगुलेशन वर्क इज क्रॉस फोल होता है, हेड रेगुलेटर होता है, क्रॉस रेगुलेटर होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे ही मेन रेगुलेशन वर्क के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैनाल आउटलेट आर आल्सो कॉल्ड। कैनाल का आउटलेट जो होता है उसका एक और नाम है वो है कैनाल मॉड्यूल। कैनाल मॉड्यूल इसका नाम है कैनाल आउटलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ड्रॉप इन कैनाल बेड इज जनरली प्रोवाइडेड। ड्रॉप जो होता है कैनाल बेड में वो प्रोवाइड किया जाता है इफ क्या होगा, ग्राउंड स्लोप एक्सीड डिजाइन बेड स्लोप से, तब आप ड्रॉप जो होता है कैनाल बेड में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ग्राउंड का स्लोप जो है वो बढ़ जाए डिजाइन बेड स्लोप से, तब आप ड्रॉप को प्रोवाइड कर सकते हैं कैनाल बेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैनाल विच इज नॉट सपोज टू डू एनी डायरेक्ट इरिगेशन। तो मेन कैनाल जो होती है एक ऐसी कैनाल होती है वो डायरेक्टली खेतों को कभी भी पानी नहीं देती है। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक जंप्स यूजली develop in barrage and canal head regulator. Which of the following hydraulic jump usually develop in barrage and canal head regulator में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा बीक एंड ऑक्सीलेटर टाइप का जो होता है वो हाइड्रोलिक जंप यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। वर्टिकल ड्रॉ फॉल इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ए हाइट अप टू। सो वर्टिकल ड्रॉ फॉल जो होता है वो 1.5 मीटर की हाइट तक के लिए सेटिस्फाई होता है, संतोषजनक होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश इज यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर। डैश इन चारों में से डैश है एक जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो रिमूव कर सके सरप्लस वाटर जो फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इनटू ए नेचुरल स्ट्रीम। तो वो होता है कैनाल ईस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल इफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज। एंड आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल इफ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होगी, तब इक्वल टू 1 के बराबर यूनिटी। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज ड्यूटी एट द हेड ऑफ। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर जो होता है इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ, तो उसको वाटर कोर्स हम बोलते हैं, वाटर कोर्स। ए ग्रोइन विद ए कर्व्ड हेड इज नाउन एज। ग्रोइन विद ए कर्व्ड हेड इज नाउन एज हॉकी ग्रोइन। हॉकी ग्रोइन आप उसको बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन इन ए रिवर इज। डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन जो होता है रिवर में वो क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन, तो वो परपेंडिकुलर टू द बैंक होता है, तट के परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देयर आर 2 कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए रिवर देन देयर विल बी। यदि एक जो नदी है वहां से 2 नहरें निकलती है तब वहां पर होगा क्या होगा वहां पर। इफ देयर आर 2 कैनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रिवर देन देयर विल बी 2 डिवाइड वॉल एंड 2 अंडर स्ल्यूज वे। वहां पर 2 दीवारें होंगी एंड 2 अंडर स्ल्यूज वे भी होंगे। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रिपेलिंग ग्रोइन इन ए रिवर। रिपेलिंग ग्रोइन जो होता है रिवर में वो होता है क्या होता है। सो रिपेलिंग ग्रोइन जो होता है, जो नदी होती है उसका जो किनारा होता है वहां से 60 से 80 डिग्री पर रखा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर वो नहीं दिया गया, इसलिए नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड अट्रैक्टिव ग्रोइन इन ए रिवर इज। अट्रैक्टिव ग्रोइन जो होता है रिवर में वो क्या होता है, तो इंक्लाइंड टुवर्ड डाउनवर्ड एट 30 डिग्री। ऑप्शन सी बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इज। एडजस्टेबल प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इज वो क्या होता है, तो वो सेमी मॉड्यूल आउटलेट होता है। सेमी मॉड्यूल आउटलेट, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लड वाटर ऑफ रिवर आर समटाइम डिवर्टेड थ्रू कैनाल कॉल्ड। फ्लड वाटर ऑफ रिवर जो होता है आर समटाइम डिवर्टेड थ्रू कैनाल कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए।
तो क्वेश्चन बोला कि नदियों के बाढ़ का पानी कभी कभी दूसरी नहरों में डाल दिया जाता है, तो वो होता है सिलाव नहर, इंडेंटेशन कैनाल। तो यहाँ पर आपको रेनी सीजन में ही पानी देखने को मिलता है, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।